हेलो वेलकम एवरीवन। आज हम लोग मैथ्स के सेट्स के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। बेसिक मैथमेटिक्स है, बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है। तो सेट थ्योरी आपने पढ़ा होगा पहले भी, फिर से उसको थोड़ा रिवीजन करते हैं। चलिए ये कहते हैं कि रिवीजन कर रहे हैं। तो आखिर ये सेट्स होता क्या है? व्हाट इज़ अ सेट? सेट्स को हम लोग क्या समझते हैं? इट इज जनरली अ कलेक्शन ऑफ थिंग्स, राइट? यानी ऑब्जेक्ट्स, कोई भी ऑब्जेक्ट जिनको हम कह सकते हैं मैथमेटिकल भाषा में दैट आर रिफर्ड टू एज द एलिमेंट्स। ओके, किसी सेट के अंदर जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको हम कहते हैं एलिमेंट्स। ठीक है, फाइन। तो क्या होगा ये ऑब्जेक्ट और ये सेट क्या है, अभी भी समझ में नहीं आ रहा है आपको अगर, तो चलिए हम लोग देखते हैं। जैसे ए, फिर हो गया एक्सक्लेमेशन मार्क, फिर हो गया कोई डॉलर, फिर समझिए एक स्माइलिंग फेस हो गया, समझिए एक छोटा सा कार हो गया। ओके, तो ये जो पूरा ऑब्जेक्ट्स का समूह दिख रहा है आपको, ये जो कलेक्शन दिख रहा है, इसे हम कहते हैं सेट्स। दिस इज नोन एज सेट्स। और ये जो देख रहे हैं आप, ये सब जो चीजें हैं इन्हें कहते हैं एलिमेंट्स। ओके, दीज आर नोन एज एलिमेंट्स। तो अगर इनको हमें मैथमेटिकल भाषा में डिनोट करके दिखाना है, अब ऐसा कोई सर्किल में नोटेशन तो नहीं दिखाएंगे। मैथ्स में तो जनरली हम लोग, आपको याद होगा ना, x इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू y प्लस 1, ऐसा कुछ हम लोग नोटेशन दिखाते थे, राइट? तो वैसे अगर कुछ दिखाना है हमें, तो हम दिखा सकते हैं a इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट। क्या क्या है इसमें? a है, एक्सक्लेमेशन मार्क है, डॉलर है, फिर एक स्माइली है, फिर एक कार है अगर आप इसे मानते हैं, और फिर ये कर्ली ब्रैकेट को हम लोग क्लोज कर देते हैं। ओके, तो अगर हम लोग इस नोटेशन को जो हम लोगों ने लिख लिया इस तरीके से, उसके बारे में बात करें, तो ये जो पहला सा चीज़ दिख रहा है आपको, ये होता है नेम ऑफ द सेट। ओके, नेम ऑफ द सेट हो गया। और ये जो चीज़ दिख रही है आपको, कर्ली ब्रैकेट जो हम लोग देख रहे थे, ये हमारा सेट का ब्रैकेट हो गया। ओके, और ये सेट का ब्रैकेट हमारा जो है, ये सिर्फ कर्ली ब्रेसेस ही अलाउड है। ये सिर्फ कर्ली ब्रेसेस ही अलाउड है सेट में। ऐसा ब्रैकेट या ऐसा ब्रैकेट ये बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। ओके, सिर्फ यही कर्ली ब्रेसेस अलाउड है। और ये जो अंदर में आप चीज़ें देख रहे हैं अलग अलग कॉमा से सेपरेटेड, ये हो गए आपके ऑब्जेक्ट्स, यानी उनको हम कहेंगे एलिमेंट्स, राइट? उन्हें हम कहेंगे एलिमेंट्स, राइट? अब तो क्लियर है कि ये सेट क्या है। इट इज जस्ट अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स जिन्हें हम कहते हैं एलिमेंट्स ऑफ द सेट। और इसको हम कैसे नोटेशन में यूज करते हैं? एक नेम ऑफ द सेट देते हैं, जैसे ए दे दिया, इज इक्वल टू कर्ली ब्रेसेस के अंदर जो अलग अलग एलिमेंट्स हैं उनको कॉमा से सेपरेट करके हम डिनोट करते हैं, राइट? फिर तो इसको समझने में कोई दिक्कत नहीं आ रही है आपको, राइट?
ओके, अभी यहाँ पर कितने एलिमेंट्स थे? 1 2 3 4 5, सिर्फ 5 थे। अगर हमारे पास 5 से ज़्यादा एलिमेंट, इनफैक्ट अगर हम चाहते हैं कि अनलिमिटेड एलिमेंट्स को हमें सेट में दिखाना है, तो जैसे ए है, एक्सक्लेमेशन मार्क है, डॉलर है, और उसके बाद लिस्ट जो है अनलिमिटेड है, इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट लिस्ट है हमारे पास, तो उसको हम कैसे दिखा सकते हैं? डॉट डॉट डॉट, 3 डॉट, और इस 3 डॉट को, ये जो 3 डॉट हम लोगों ने दिखाया है इनफिनाइट के लिए, इसे कहते हैं हम लोग एलिप्सिस। इसे कहते हैं एलिप्सिस। जब भी हमें इनफिनाइट नंबर्स दिखाने हैं, ऑब्जेक्ट्स, एलिमेंट्स दिखाने हैं, तो हम उसे 3 डॉट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, 3 डॉट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्लियर है? सेट का डेफिनेशन भी क्लियर है आपके लिए, राइट? चलिए हम लोग थोड़ा सा कुछ और आगे देखते हैं। डेफिनेशन रहने देते हैं ताकि आपके ध्यान में रहे। इनको इरेज किया जाए, हमारा वाइट बोर्ड सफाई से इरेज कर दिया जाए। कट 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 हो गया। चलिए हम लोग वापस पेन ले लें। अब हमारा जैसे एक सेट है, a इज इक्वल टू कर्ली ब्रेसेस में, सपोज हमने लिखा B1 0 और एक स्माइली। ओके, अब अगर हमें ये बताना है कि एक एलिमेंट हमारे इस सेट का पार्ट है, जो सेट का नाम दिया हुआ है A, तो उसे हम कैसे बता सकते हैं? 1 दिखाना है हमें कि 1 A का पार्ट है, 1 A में है, तो उसको हम दिखाते हैं 1 इज एलिमेंट ऑफ A। उसको कुछ इस तरीके से दिखाते हैं। ये जो आपको E जैसा शेप दिख रहा है, ये डिनोट करता है कि ये एलिमेंट इस सेट का पार्ट है। ओके, तो अगर हम ये लिख रहे हैं 0 और ये पार्ट ऑफ इज कंटेन्ड इन A, क्या ये सही है? बिल्कुल सही है। 0 यहाँ पर है तो हमें ये ऐसा लिख सकते हैं। अगर हम स्माइली को दिखा रहे हैं कि पार्ट ऑफ A है, तो वो भी सही है, बिल्कुल करेक्ट है, तो ये एकदम सही जा रहा है। अगर हम लिखते हैं C इज कंटेन्ड इन A, क्या ये सही है? इट इज नॉट करेक्ट, राइट? इफ C इज नॉट कंटेन्ड इन A, तो हमें इसको दिखाना चाहिए इस तरीके से। ये जो आपका E जैसा दिखा रहे थे हम लोग, उसको एक कट कर देंगे, तो ये डिनोट करेगा कि C इज नॉट कंटेन्ड इन A, C is not contained in set A. It is not just A. A is the name of the set, right? अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने देखा था, आप रिवाइंड करके फिर से देख सकते हैं। तो C element is not part of set A, which is correct, because आप यहाँ पे C नहीं देख रहे हैं, right? कहीं भी C नहीं है। Good? We are good? चलिए अब जरा सा आपका टेस्ट लेते हैं। कैसे? यू हैव टू बी ऑनेस्ट, आपको ऑनेस्ट होना होगा। जब मैं आपको क्वेश्चन दूंगा तो आंसर सुनने के पहले आप थोड़ा सा वीडियो को पॉज कर लेंगे। ओके, तो आपका क्विज ले रहे हैं। पहला सवाल है कि ट्रू एंड फॉल्स, अ सेट इज अ कलेक्शन ऑफ थिंग्स। Is it true or is it
फॉल्स। आप थोड़ा सा याद करने की कोशिश कीजिए, आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं यहां पर। ओके, आपने बिल्कुल सही सोचा, अ सेट इज अ कलेक्शन ऑफ थिंग्स, तो ये सही जवाब है आपका, राइट। चलिए दूसरा क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि इफ A, set A has elements like 1, 4, 5, X, then A is a set। एक गलती हो गई मुझसे, इरेजर टक टक। देन A is a set। चलिए अब ट्रू या फॉल्स, अब आप बताइए। इफ A इज इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट 1, 4, 5 कॉमा X, एलिमेंट्स दिए हुए हैं अलग अलग कॉमा से सेपरेट करके, देन A इज अ सेट। क्या A सेट है? पॉज करके आप सोच लीजिए, फिर मैं आपको आंसर बताता हूं। ग्रेट, आपने सही सोचा होगा कि इट इज फॉल्स स्टेटमेंट, ये सेट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि स्क्वायर ब्रैकेट नहीं चलेगा, क्या रहना चाहिए था? कर्ली ब्रैकेट के अंदर होना चाहिए था, राइट। वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इफ A इज इक्वल टू 3, 5, 7, 9, then 7 is of A, 7 is dash of A, और नीचे में ऑप्शन है आपके लिए। इस ब्लैंक स्पेस में आप क्या लिखना पसंद करेंगे? आप पॉज कर सकते हैं वीडियो को और फिर अपना आंसर नीचे लिखें और फिर हम लोग आंसर देखते हैं। चलिए, क्वेश्चन था सेट A है जिसमें एलिमेंट्स हैं 3, 5, 7, 9। तो अगर हम लिख रहे हैं कि देन 7 इज ब्लैंक स्पेस ऑफ A, तो 7 इज पार्ट ऑफ A, तो आंसर हमारा होना चाहिए ये। अगर 7 के बजाय 8 लिखा होता तो 8 सेट A में बिल्कुल नहीं दिख रहा था, तब हो जाता ये नॉट पार्ट ऑफ A। ये जो E पे ऐसा कट है वो नॉट पार्ट ऑफ है, राइट। तो आई एम श्योर कि नाउ यू मस्ट हैव रिकॉल्ड कि आपने जो स्कूल में पढ़ा था सेट, वो क्या होता है, राइट। कर्ली ब्रेसेस में है, ये हमेशा याद रहना चाहिए आपको। कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स हैं, राइट, और कॉमा से सेपरेट करते हैं। वेरी गुड। सो हम लोग आगे भी सीखते हैं सेट्स में, आगे और भी इंटरेस्टिंग चीज़ें। आप इसी तरह से जुड़े रहें।